Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम पिछले सेशन में डिस्कस कर रहे थे इनकम टैक्स के नए एक्ट के बारे में, जो 2025 के नाम से एक्ट है। और ये हमने देखा आफ्टर मोर देन 60 ईयर्स, 6 डिकेड्स के बाद ये इसको चेंजेस किया गया। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे जो ऑब्सलीट थे और उसको गवर्नमेंट ने चेंज करके उसको रिलायबल और से अप टू डेट यू कहिए कि अप टू डेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे कि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं, यानी आपने सुना होगा कि जो भी अपना बिजनेस करते हैं, अपने उद्यम को एक उद्यम कार्ड बना के आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्रेन्योर्स के अंदर में। तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडाइज इंटरेस्ट पे आपको लोन दिलाती है और इसके रीपेमेंट पीरियड्स को भी काफ़ी स्मूदन और फ्लैक्सिबल बनाया है। इसका बेनिफिट अगर लेना है तो किसी भी बिजनेसमैन को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा एमएसएमई एक्ट में। हम आपको प्रोसेस समझाएंगे, फिर उसके पहले हम आपको बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है एमएसएमई एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के वाले को, क्योंकि उसमें कोलेटरल फ्री लोन मिलते हैं आपको, और जो लोन होता है वो बिल्कुल ही कोलेटरल फ्री होता है और आपको बहुत ही सब्सिडाइज रेट में 6.3% पर ईयर के हिसाब से आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये जो है आपके इकोनॉमिकल ग्रोथ में, कंपनी के इकोनॉमिकल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो इस सारे जो बेनिफिट को अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आपको उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराना है और आपका एक उद्यम नंबर मिलेगा। फिर उद्यम कार्ड के आधार पर ये आपके सारे काम होंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे आप अपने आप को एमएसएमई एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड कराएंगे, ताकि जो एमएसएमई के अंदर में मिलने वाले बेनिफिट्स हैं उसका आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिफोर दैट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उसको ज़रूर पुटअप कीजिए, ताकि मैं आपको कांटेक्ट करके आपको कॉल करके आपको इसका सोल्यूशन दूँ। दोस्तों, अब आइए हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये एमएसएमई एक्ट क्यों है ज़रूरी किसी भी कंट्रीज़ के इकोनॉमिकल ग्रोथ में। देखिए, एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 2006, 2006 में ही एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन ये आपका जो एक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था उसका बेनिफिट सही तरह से लोग नहीं ले पा रहे थे और उसको यूँ कहिए कि बहुत सारे लोगों को इसका अवेयरनेस भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का
नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है MSME एक्ट के अंदर, जो कि एक्ट जो है 2006 का है, यानी पहले के गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बनाया है। इस एक्ट को ईज किया गया है अब, और हम आपको बताते हैं कि ये एक्ट को बूस्टअप करने की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि अगर हम डिस्कस करते हैं किसी भी कंट्रीज़ के इकोनॉमी की बात, आज हम कहते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, यूँ समझ लीजिए कि हम 5वीं तो बन ही गए, चौथे टच करने वाले। अगर हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के और जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस करने जा रहे हैं, तो हमारे पीछे ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स होगा गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको ये समझ में आ जाए कि आप क्या क्या, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्यों बेनिफिट देना चाहती है गवर्नमेंट। क्योंकि आपको मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लाना है जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हो। कई बार आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, इसको करना है और आपको वोकल फॉर लोकल के ऊपर जाना है। तो इससे क्या होगा, आपके कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आइए एमएसएमई के बारे में बात करते हैं। एमएसएमई का मतलब होता है मैक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये बेसिकली किसी भी कंट्रीज़ के इकोनॉमिकल ग्रोथ का बैकबोन। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमिकल ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एम्पल अमाउंट ऑफ जॉब्स क्रिएट होते हैं। मिलियंस ऑफ द जॉब्स आर देयर। चाइना एक अच्छी अर्थव्यवस्था बन गई ओनली बिकॉज ऑफ दिस एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए। हमें भी एमएसएमई को प्रमोट करना है और हमको इसका बेनिफिट लेना है, क्योंकि अगर आपकी कंट्री में एमएसएमई का ग्रो हो रहा है, प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है, आप यूँ समझ लीजिए कि आपका ना 30 to 40% ग्रोथ एमएसएमई के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस 30-40% इकोनॉमिकल ग्रोथ को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो यू हैव टू कम इनटू एमएसएमई एक्ट, और ये एमएसएमई एक्ट आपके लिए बेनिफिशियर साबित होगा। तो लेट अस से विशेष दिस एक्ट का क्या बेनिफिट है, तो आप कहें ये बैकबोन है और ये क्या करता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। तो इस आपको ये इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ावा देगा। सो दैट इज़ व्हाट, ये ज़रूरी है किसी भी कंट्रीज़ के ग्रोथ के लिए एमएसएमई सेक्टर का ग्रो करना, एमएसएमई सेक्टर्स का बूम करना, एमएसएमई सेक्टर को मिल्की होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इस बात को फर्दर आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं एमएसएमई सेक्टर है बेसिकली क्या चीज़। तो मैंने जैसे बताया मैक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। देखिए लार्ज इंटरप्राइजेस अपने आप में बढ़ता है, उसके इतने मल्टीफोल्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, मल्टीफोल्ड सपोर्ट होते हैं, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने आप को हर हाल में सरवाइव कर लेता है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है,
कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। एक वर्ड है, डार्विन का प्रिंसिपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आपको भी सर्वाइव करना है तो यू हैव टू फिट योरसेल्फ विद इन द करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। और अगर आज आप नहीं करे हैं तो इसका मतलब आप आज नहीं तो फिर नहीं, ये भी सोच के चलिएगा, क्योंकि इस समय आपकी इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़रूरी है कंट्रीज़ के लिए। तो हम आपको कहते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज़ को हम माइक्रो इंडस्ट्रीज़ कहते हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका अप टू 1 करोड़ का हो, इन्वेस्टमेंट इज अप टू 1 करोड़, और जो है आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ के पास हो। 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ तक का अगर एनुअल टर्नओवर है तो आप मैक्रो इंडस्ट्रीज में आते हैं, कुटीर उद्योग। उसके बाद आ जाते हैं हम स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आपका जो इक्विपमेंट यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका 10 करोड़ तक का होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, और आपका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक का होना चाहिए। तो आप कहलाते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज। और अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है अप टू 50 करोड़ तक का है और आपका जो एनुअल टर्न ओवर है अप टू 250 करोड़, तो आप कहलाएंगे मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखें इस 2 पैरामीटर्स को, तो आपको लगेगा कि इस इंडस्ट्रीज को कल्टीवेट करना, इस इंडस्ट्रीज को फर्टिलाइज करना जरूरी है अगर आप अपने कंट्रीज के इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। इसको कल्टीवेट करना है, इसको फर्टाइल बनाना है, ताकि कंट्रीज के इकोनॉमिकल ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में, देखिए दोस्तों ये 2019 की बात कर रहा हूँ, एक नया चेंज आया 2019 में। इस एक्ट में कुछ चेंजेस किया गया जो प्रिवेंट करता है, क्या करता है, प्रिवेंट करता है उस स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, वो छोटे छोटे बिजनेसमैन को, छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस को, जिसको कि पैसे की सख्त ज़रूरत है क्योंकि उसका फाइनेंस कम है, टर्नओवर कम है। तो अगर लंबे समय तक वो रुक जाए तो वो क्या होता है, बीमार हो जाता है और उसका हेल्थ जो है, जो ग्रोइंग हेल्थ है, वो डिक्लाइन हो जाता है कई बार। वो इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये नया एक्ट है वो बात करता है MSME प्रोटेक्शंस के लिए। सो वी नीड एक्सपर्टाइजेशन, वी नीड पोटेंशियल ऑन दिस टू नो मोर अबाउट MSME एक्ट और उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या बेनिफिट मिलेगा, इसको भी आपको समझाना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक्ट का अगर बेनिफिट लेना है, अगर इसका फ़ायदा लेना है, तो आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा MSME एक्ट के अंदर में। रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, तो ये है आपका पोर्टल udyam.com। आप यहाँ पे जाएंगे पोर्टल पे और यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन http://udyamregistration.gov.in पे जाइए और अपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है, आपका आधार कार्ड का डिटेल्स, बिजनेस के डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशंस, बैंक इंफॉर्मेशंस, बिजनेस एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप लोड कर दीजिए। यानी इसमें
यूज़र फ्रेंडली 1 by 1 5-6 स्टेप्स का प्रोसेस है, जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देना है। आधार कार्ड अपलोड करना है, आपको बिजनेस का डिटेल्स देना है, पर्सनल और बिजनेस से रिलेटेड डिटेल भरना है, आपके बैंक डिटेल्स देने हैं जिस बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या करते हैं इसके बारे में बताना है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ से आया है ये बताना है। अदर डिटेल्स को डालने के बाद ये आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, एक सबमिट का बटन आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्म को डिक्लेरेशन करने के बाद आई सॉलेमनली डिक्लेयर करके एक स्टेटमेंट्स आता है, उसको आप सेलेक्ट करके वहाँ से आप इसको डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल लिंक है या जो आपके ईमेल लिंक है उस पर एक OTP आएगा और आप उस OTP से इसको OTP जनरेट करके आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। एक बार आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, आप मैसेज रिसीव करना शुरू कर लेंगे एंड यू विल बी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड एज ए MSME, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। ये प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। आप एक बार देख लीजिए इसको ट्राई करके, नहीं हो तो नीचे लिखिए कमेंट, आई विल बी हेल्पिंग यू हाउ टू रजिस्टर योर सेल्फ ओवर देयर। तो यहाँ से आप इसको रजिस्टर कर लेंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको ये सारे बेनिफिट्स नंबर 1, आपको इस एक्ट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके बिजनेस को एक लीगल प्रोटेक्शंस मिल जाएगा, लीगल रिकॉग्नाइजेशंस मिल जाएगा, यू विल गेट लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज ए बिजनेस। और इससे क्या होगा, आपके पार्टिसिपेशन इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर। अभी तक आप क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेशन लोकल मार्केट में कर रहे थे, कभी पैसा आता था कभी नहीं आता था, लेकिन आपके पास बड़े लार्ज स्केल मार्केट और जो गवर्नमेंट मार्केट थे वो आपसे अलग हो गया था, तो आप उसका बेनिफिट लेंगे। सो यू हैव टू डू दिस, सो विल डू इट, विल प्रोवाइड द लीगल रिकॉग्नाइजेशंस आपको मिलेगा और फिर आपको पार्टिसिपेशन इनटू द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा आपका। और इस तरह से आपको गवर्नमेंट के ई मार्केट का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। एक पोर्टल है, इस पोर्टल पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे। अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है तभी आप अपने आप को इस पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो पहला बेनिफिट तो ये आपको मिल जाएगा, आपको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशंस मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये रिकॉग्नाइजेशन मिल गया तो यू कैन बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट अक्रॉस द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फर्दर गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसीज और अदर MSME प्रोसेस के भी बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। देखिए आपको पता है बैंक में हर तरह के लैंडिंग होते हैं, तो कुछ ऐसे लैंडिंग्स होते हैं बैंक का जो प्रायोरिटी सेक्टर यानी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रायोरिटी सेक्टर्स, मुद्रा लोन नाम ने सुना होगा, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर्स लैंडिंग है जिसका कि आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सिंप्लीफाइड ऑब्लिगेशंस ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस। कोई भी लाइसेंस आपको लो, GST रजिस्ट्रेशन कराना हो, आपको इनकम टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना हो, आपको अदर प्रोसीड्यूर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना हो, तो आप इसको बड़ी आसानी से सिंप्लीफाइड वे से रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस में एक है, तो आपको इस तरह से मिलेगा। और यू विल बी इंटाइटल्ड टू गेट अ प्रोटेक्शन एंड समटाइम्स इट इज़ कोलेटरल फ्री लोन भी आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी जहाँ पे आपको आपका कोई मॉर्गेज नहीं रखना है, कुछ चीज़ें रख के नहीं लेना है, आपको लीज पे नहीं लेना है, कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता है आपको। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ायदा तो आपने देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है पर्टिकुलरली। तो जो MSME एक्ट में है उसको कहते हैं हम MSME-D एक्ट। जो MSME एक्ट अभी हम कह रहे थे वो MSME-D एक्ट कहलाता है, टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू ऑफ कस्टमर। दोस्तों पहली बार किसी देश के इतिहास में कस्टमर को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर आप MSME सेक्टर से परचेज करते हैं तो
आपको पेमेंट उसको टाइमली करना है। 15 दिन से 45 दिन की 15 डेज, मैक्सिमम 45 डेज, यानी 15 दिन के अंदर में आप ड्यू क्लियर कीजिए। हमारे यहाँ एक कल्चर हो जाता है कि हम आपसे माल खरीद लिए, 3-4 महीने बाद देखेंगे पेमेंट देंगे, अरे अभी नहीं हुआ, अभी नहीं पेमेंट आया। ये बड़े इंडस्ट्रीज तो उसको झटका झेल लेता है, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत बड़ा बिग चैलेंजेस है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको 15 दिन से लेके 45 दिन बाय डिफॉल्ट, अगर कोई एग्रीमेंट आपके बीच में साइन हुआ है तो 45 दिन, अगर नो एग्रीमेंट तो आपको मैक्सिमम 15 दिन का ड्यू मिलता पीरियड में क्लियर करना है, और आप उसको प्रायोरिटी सेक्टर पे देंगे। आप अपने जो भी, अच्छा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या है, अगर कोई अदर बायर आपसे खरीदता है MSME से और वो आपको टाइमली पेमेंट नहीं दे रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये R1 में डिक्लेयर करो हर क्वार्टर पे, हर हाफ ईयरली, और R1 में डिक्लेयर करने के बाद यू विल नॉट गेट दिस एज ए परचेज, आपका ये परचेज नहीं माना जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एक्सपेंसेस आप लेस ही नहीं कर पाओ। दोस्तों आप इसको हल्के में मत लीजिए, समझिए कितना बढ़िया एक्ट है, और अगर इस एक्ट के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है तो मुझे तो लगता है कि हर इंडिविजुअल्स को, अगर वो कोई इंडस्ट्रीज कर रहा है तो वो अपने आप को इस पर रजिस्टर्ड करा ले, और ये 15 दिन से 45 दिन का जो पीरियड है उसका बेनिफिट लेना शुरू करें। 15 डेज के अंदर में उसका पेमेंट आना चाहिए, और अगर वो बाय चांस नहीं आ रहा है तो वो डिक्लेयर करेगा फॉर्म 1 में। और ये है कुछ एग्जांपल्स। मान लीजिए 14 तारीख को सेल हुआ, हमने सप्लाई किया, 14 तारीख को ऑर्डर मिला, फरवरी में सप्लाई किया, 60 दिन का पीरियड है, तो मैक्सिमम 45 डेज का यहाँ बेनिफिट। तो इस तरह से देखा, अगर नहीं है तो 15 दिन के बेनिफिट्स में आपको करना पड़ेगा। सो विल हैव ए 45 डेज एंड 15 डेज बेनिफिट्स फॉर दैट। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का बेनिफिट लेंगे, अगर आपको आपके ड्यूज़ का टाइमली रीपेमेंट चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप MSME के अंदर में अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लीजिए। आपको एक उद्यम नंबर मिलेगा, उस उद्यम नंबर से अपने बिल पे प्रिंट कीजिए और भेजिए, एंड यू गेट दिस बेनिफिट। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। नेक्स्ट टाइम विल मीट अगेन।